ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश आज के विश्लेषण में आपका स्वागत करता हूँ। वैदिक ज्योतिष का यह विश्लेषण आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपको हर तरह से सावधान, सचेत, आपको लाभ और हानि के बारे में बताएगा। तो मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के लोग कन्या राशि के जातक आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। ग्रहों और नक्षत्रों के चाल और उनके परिवर्तन और ग्रहों आपकी कुंडली इसके आधार पे है। आपकी कुंडली यानी कि नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित यह भविष्यफल है। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली आपके बारे में सब कुछ बता सकती है और आप अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में समझकर बिना किसी कोई भी गलती किए, बिना किसी बाधा से आप खुशी खुशी अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, जी सकते हैं। क्योंकि आप जो भी बाधाएं रहेंगे उसके बारे में आप पहले समझ लिए रहेंगे और उसका समाधान किए रहेंगे। ऐसे समझिए कि यदि आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में स्पीड ब्रेकर है और आपको वह स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा है, उस पर कुछ भी हाईलाइट नहीं किया गया, आपको दिख नहीं रहा, तो आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी जंप कर जाएगी, हो सकता है आपका दुर्घटना हो जाए। लेकिन यदि आपको पता है कि वहाँ स्पीड ब्रेकर है, तब आप सावधानी से जाएंगे, धीमी गति से स्पीड ब्रेकर को पार करेंगे, आपको किसी भी तरीके का कोई बाधा नहीं आएगा और आगे आप चले जाएंगे। हो सकता हो आप इतना कुछ समझ लें कि स्पीड ब्रेकर ही हटा दें और या तो वहां पे किसी को खड़ा कर दे जो आपको पहले से अलर्ट कर दे। तो यही ज्योतिष करता है, आपको पहले से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बता देता है, सचेत कर देता है, जिससे आप बिना किसी बाधा के अपना जीवन, अपना समय काट सकते हैं। तो चलिए, आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। कलयुग की 3 आवश्यकता: रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी और मकान और कपड़ा की पूर्ति के लिए आपको व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए। तभी तो आप पैसा ला पाएंगे, मकान बना पाएंगे, रोटी बना पाएंगे, कपड़ा खरीद पाएंगे। लेकिन मकान में तो आपको रहना है। मकान में रहने के लिए आपको परिवार चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए आपका कन्या राशि वालों मार्च का महीना कैसा होगा वह आप समझिए। पहले मैं सारांश में बताऊंगा, उसके बाद एक एक क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। वह क्षेत्र क्या है? व्यापार, नौकरी, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य। तो समझिए, कन्या राशि वालों मार्च का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिला जुला या समझिए औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध इस महीने 7वें भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। बुध की यह स्थिति अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी आपके लिए। सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। 2 हिस्सा कीजिए, 15 दिन का पहला हिस्सा और 15 दिन का दूसरा हिस्सा। मंगल औसत लेवल के परिणाम दे सकते हैं, तो बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे। शुक्र से भी इस महीने अनुकूलता की अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है, आप रखिए शुक्र से उम्मीद। शनि ग्रह भी अनुकूल परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केतु इस समय कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम देकर आएगा। यह था मार्च में आपके लिए ग्रहों की स्थिति। मेरे स्क्रीन पे चल रहे हुए टीवी पर भी मैं मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब ये ग्रहों की स्थिति समझ गए तो इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो प्रभाव पड़ेगा, पहले समझिए, कार्य क्षेत्र पे, यानी कि आप जहां पे कार्य करते हैं, यानी कि नौकरी या व्यापार का जगह। तो समझिए, आपके कैरियर का स्थान या आपके कैरियर के जो स्वामी हैं वो इस महीने नीच अवस्था में 7वें भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। यद्यपि 10वें भाव का स्वामी अपने ही 10वें भाव में रहेगा, एक लिहाज से यह अनुकूल बात मानी तो गई है, लेकिन व्यापार के कारक ग्रह होकर बुध नीच के हैं, ऐसी स्थिति में कोई रिस्क लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कुछ लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन कोई बड़ा जोखिम उठाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोशिश करें कि जो जैसा है वैसे ही चलने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ परिवर्तन करने की कोशिश इस महीने मत कीजिए। जब अच्छा चल रहा तो क्यों उसको डिस्टर्ब करेंगे?
अपनी कही हुई बातों को पूरा करने की आप कोशिश कीजिए। जितना जरूरी है उतना ही बोलिए, अथवा जितना आप कर सकते हैं उतना ही वादा कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करना इस समय आपके लिए उचित नहीं होगा। हालांकि दसम भाव में मंगल का गोचर आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम देना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रिस्क लेने से हम आपको बार बार बचने की सलाह देंगे। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं, इस महीने समान तौर पर अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन कार्यालय में किसी सीनियर या जो आपके कलीग है या सहकर्मी के साथ किसी बात पर कुछ अनबन भी होगी। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर तथा दसम भाव में मंगल का गोचर को देखते हुए हम यही कहेंगे कि आपके बॉस आपकी अच्छी और आपकी कमियों पर पूरा ध्यान देते हुए दिखेंगे। यानी कि अच्छाई और बुराई पर दोनों पे आपका बॉस का आपका फोकस रहेगा। ऐसी स्थिति में वह पक्षपात नहीं करेंगे। यदि आप सही रास्ते पर रहेंगे तो लोग आपका साथ देंगे और आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। फलस्वरूप आप प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको जिससे आपके रेपुटेशन पे, आपकी प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठा सके। यह था नौकरी और व्यापार की पोजीशन। अब पैसा का स्थिति रहेगा आपके इस महीने में। तो इस महीने आपके धन भाव के जो स्वामी हैं शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आर्थिक मामले में यह आपकी मदद करना चाहेंगे। धन का कारक बृहस्पति भाग्य भाव में होकर आपके भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में विचरण करेंगे। फलस्वरूप आपको क्या होगा, आपको अच्छा लाभ दिलवाने की वो कोशिश करेंगे। अच्छे लाभ का हमारा तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिलता रहेगा। इस महीने आपके लाभ भाव पर किसी भी ग्रह का लंबे समय तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, अतः आप अपनी मेहनत के अनुरूप कमाई करते रहेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग समान तौर पर अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन व्यापार के नए सिरे से कोई निवेश करके आर्थिक नुकसान उठाने का रिस्क आप मत लीजिएगा। यह बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं। धन बचाइएगा, आपके लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर आपको धन तो मिलेंगे। स्वास्थ्य जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना कुछ हद तक आपके लिए कमजोर दिखाई दे रहा है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध इस महीने नीच के रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है। लग्न पर राहु केतु जैसे पाप करों का प्रभाव भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में बीच बीच में स्वास्थ्य से आप पीड़ित रहेंगे, विशेषकर सिर दर्द, बुखार या फिर कुछ श्वास से ली हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं। मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होने के कारण रक्त से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मतलब खून से चलने वाली कुछ चीजें आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य लीजिएगा, योगा और ध्यान कीजिए, हल्का एक्सरसाइज भी कीजिए और घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आहार पर संतुलन बनाए रखना आपको इस महीने बहुत जरूरी है। परिवार कैसा होगा, तो मार्च का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छे परिणाम दे रहा है। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में सप्तम भाव पे रहने वाले हैं। हालांकि शुक्र के साथ नीच के बुध भी रहेंगे, साथ ही साथ राहु का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी दूसरे भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता दे सकती है। हालांकि बीच बीच में परिवार के किसी सदस्य के साथ बदजुमानी या गलतफहमी कुछ उत्पन्न हो जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए, परिवार के लिए यह महीना ठीक रहेगा। आएगा समस्या और चला भी जाएगा। लेकिन इन समस्याओं से बचने के लिए आप कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय वह दवा है जिसको सेवन करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे इस उपाय को करने से आपको समस्याओं से लाभ मिलेगा। पहला उपाय, काली गाय को गेहूं की रोटी खिलाइए। दूसरा उपाय, निसंतान व्यक्ति की सेवा कीजिए और उसका आशीर्वाद लीजिए। और नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए और लड्डू का भोग लगाइए। इसको करने से आपको आपकी परेशानियां कम होंगी,
सकारात्मकता बढ़ेगी, नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में आने वाले जो भी स्पीड ब्रेकर हैं, बाधाएं हैं, वह धीरे धीरे हटने लगेंगी। हमारे सनातन भाई बंधुओं, हमारे सनातन परिवार के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे इस राशि से जुड़े हुए सारे लोग लाभ उठा सकें, सावधानी व्रत करके सावधानी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए, नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में मुझे क्यों लगता है कि आप लोग जानबूझ के लाइक नहीं कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट लिखने से आपका कहीं भी 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे बहुत फायदे होंगे, हमारा प्रोत्साहन होता है, हमको बहुत ऊर्जा मिलती है। इसलिए लाइक बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।